मूवी के स्टार्टिंग में हम दो जनों को देखते हैं जिनका नाम सारा और डेविड था और दोनों ही बेहोश थे। कुछ देर बाद दोनों की आंखें खुलती हैं। दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ सोते हुए पाते हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोनों कम्प्लीटली नेक्ड थे और दोनों को पता भी नहीं था कि वो ऐसी सिचुएशन में आए कैसे। अब सारा डेविड को देखकर पैनिक करने लगती है और वहाँ से उठने की कोशिश करती है, पर तभी सारा और डेविड दोनों को बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके बॉडी को एक साथ जोड़ दिया गया है। दोनों फिर अपने नीचे देखते हैं और उन्हें उनकी लोअर अब्डोमेन पूरी तरह एक दूसरे से स्टिच दिखती है। ये देख सारा बहुत पैनिक करने लगती है, पर डेविड को बहुत दर्द होने लगता है और वो सारा को शांत रहकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचने के लिए कहता है। अब डेविड सारा से पूछता है कि वो बेहोश होने से पहले कहाँ थी, जिस पर सारा कहती है वो अपने हस्बैंड से मिलने अपने घर से निकली थी और उसके आगे उसे याद नहीं। डेविड पे बताता है कि वो भी एक डेट पर था और अब वो यहाँ कैसे आया उसे पता नहीं। उसके बाद डेविड कहता है कि उन्हें ड्रग देकर इसी हालत में लाया गया होगा, जिसके साथ डेविड कई ड्रग के नाम भी कहता है और इसे सारा को लगता है कि डेविड गलत आदमी है और उसी ने उसके साथ ऐसा किया होगा। यहाँ तक कि सारा को ऐसा भी लग रहा था कि डेविड ने एक्चुअली उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है, पर डेविड इस बात को सीधे नकार देता है। अब दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं, सोच कर कि शायद उन्हें कोई कॉमन पॉइंट हो जिसकी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया हो, पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। इसके बाद दोनों को उसी रूम में एक टेलीफोन दिखता है और दोनों वहाँ जाकर उसे यूज करने का फैसला करते हैं। ये चीज इन दोनों के लिए काफी मुश्किल थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर हिल भी नहीं सकते थे और थोड़ी सी भी गलती दोनों को बहुत दर्द दे सकती थी। अब किसी तरह से दोनों बेड पे से उठते हैं और धीरे धीरे दर्द झेलते हुए उस टेलीफोन के पास पहुंचते हैं, पर वहां जाकर दोनों को पता चलता है कि उस टेलीफोन से कॉल नहीं लगाया जा सकता। यहाँ दोनों निराश हो जाते हैं और वहाँ रखे कबर्ड को चेक करते हैं जिसमें से इन्हें रीता नाम की एक लड़की की फोटो मिलती है। और यहाँ अजीब बात ये थी कि सारा या डेविड रीता के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी सारा के कानों में रीता के जैसे इयररिंग्स थे। अब दोनों रीता के फोटो को इग्नोर करते हुए और फिर सारा डेविड से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। डेविड को भी वॉशरूम जाना था, जिसके बाद दोनों वॉशरूम जाते हैं और बहुत एम्बैरसमेंट के साथ किसी तरह वॉशरूम यूज करते हैं। अब वहाँ पर एक वक्त वॉशरूम की लाइट भी चली जाती है, जिसके आने के कुछ देर बाद दोनों नोटिस करते हैं कि उनके लिए यहाँ किसी ने पेन किलर छोड़ा है। दोनों इस बात से समझ जाते हैं कि पेन किलर यहाँ पहले नहीं थी, यानी कि लाइट जाने के बाद किसी ने आकर इसे यहाँ रखा है। इसके बाद डेविड सारा को उस पेन किलर को खा लेने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही था और वो उसे खा लेती। अब जब दोनों वॉशरूम से वापस आने लगते हैं तब उनके टेलीफोन पर एक कॉल आती है जिसे सारा जल्दी से पिक करती है और हेल्प मांगने लगती है। पर हैरानी की बात ये थी कि कॉल पर सिर्फ एक ट्यून बज रही थी और ये ट्यून सारा के हस्बैंड की रिंगटोन की थी। अब सारा जब ये बात डेविड को बताती है तो डेविड कहता है कि कहीं इसमें उसके हस्बैंड का हाथ तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सारा ने उस पर चीट किया हो और इसका बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड ने ऐसा ट्रैप बनाया। पर सारा चीट करने वाली बात को सीधे नकार देती है, जिसके बाद दोनों घर में लगे हुए दो सेम पेंटिंग के पास जाती हैं, जिनके पीछे कैमरा लगा हुआ था और इसे इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही। अब दोनों स्टिचेस को काटने का फैसला करते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। इसीलिए डेविड वॉशरूम के ग्लास को तोड़कर सारा को उसे स्टिच काटने को कहता है और जैसे ही वो उन्हें काटती है उन दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और तब दोनों समझ पाते हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरह से स्टिच किया गया है। अगर इन्होंने इसे काटा तो खून बहने की वजह से ही इनकी मौत हो सकती है। अब दोनों वापस बेड पर चले जाते हैं, जहां बातों बातों में डेविड बताता है कि वो एक मेल प्रोस्टिट्यूट है और कुछ समय पहले एक मिड एज आदमी आकर उसे अपनी वाइफ के साथ सोने के लिए ऑफर किया था, जिसके लिए डेविड को अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसीलिए उसने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद सारा डेविड से उस आदमी के बारे में कुछ बताने के लिए कहती है, जिस पर डेविड कहता है कि आदमी के वाइट बियर्ड है और वो बूढ़ा था। पर यहाँ सारा बता
जाती है कि वो और कोई नहीं उसका हस्बैंड मारियो था। सारा डेविड के इस हरकत पर बहुत नाराज होती है और बहुत ज्यादा मूव करने लगती है, जिसके बाद डेविड उसे किस करके उसे शांत कर देता है। अब उसी वक्त रूम की लाइट वापस चली जाती है। उसे एक बॉक्स अपने रूम में दिखता है जिसमें लसाग्ना था, जो कि सारा की फेवरेट डिश थी, और डेविड उसे देखते ही भूख से खाना शुरू कर देता है। अब उसी वक्त इन्हें वापस टेलीफोन पर कॉल आता है जिसे सारा पिक करती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि क्या वो दोनों रूम को एंजॉय कर रहे हैं। इसे सुनकर सारा समझ जाती है कि इसके पीछे मारियो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवाज मारियो की नहीं है। पर तभी डेविड सारा के हाथ से फोन ले लेता है और उस आदमी को बहुत गालियां देने लगता है, जिसके बाद फोन कट जाता है। अब कुछ देर बाद सारा वापस पैनिक करती है और डेविड उसे किस करके शांत कर देता है। और यहाँ दोनों एक बात नोटिस करते हैं कि इनके किस करते ही रूम की लाइट चली जाती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एक आदमी बहुत तेजी से चलते हुए इनके रूम से इधर जाते हुए देखते हैं और वो आदमी रूम में आते ही दोनों को रुकने को कहता है, पर तभी डेविड उसे किक करके उसे टेबल पर गिरा देता है, जिससे वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। अब सारा ये नोटिस करती है कि इस आदमी ने बिल्कुल उसके पति की तरह अपने आप को ड्रेस किया हुआ था और डेविड भी ये कंफर्म करता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे ऑफर दिया था। अब दोनों रूम से बाहर निकलकर भागने लगते हैं और एक विंडो से बाहर देखने पर इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखता है। दे रियलाइज कि वो बस एक बनाई हुई पेंटिंग थी। अब दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ एक ऐसे रूम में ये पहुँच जाते हैं जिसमें कई जानवरों को कैद किया हुआ था और सबके सब को जॉइंट थे, जो कि प्रॉपरली इसी आदमी ने इन्हें स्टिच करके ज्वाइन किया होगा। और इसी रूम में इन्हें मारियो की बॉडी भी मिलती है जैसे इसी आदमी ने मारा था। आगे इन्हें कई न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है जिनमें 2 को जॉइंट बेबीज के बारे में लिखा गया था जो दोनों अपोजिट जेंडर के थे, और उस समय वो वर्ल्ड का अकेला ऐसा केस था जहां दोनों बेबी सरवाइव कर लिए थे। अब आगे के कटिंग में इन्हें डॉक्टर ऑस्कर के बारे में पता चलता है जो उन बेबीज के फादर थे। एंड देन दे रियलाइज कि जिस आदमी ने उन्हें कैद किया था वो डॉक्टर ऑस्कर ही है और वो बेबीज वो दोनों खुद है। आगे इन्हें ये भी पता चलता है कि रीटा असल में उनकी मॉम थी और डॉक्टर ऑस्कर उनके फादर हैं। अब हुआ ऐसा था कि उस समय डेविड और सारा जो जन्म देने के बाद रीटा की डेथ हो गई और ऑस्कर मेंटली अनस्टेबल हो गया, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और डेविड और सारा को अलग करके उन्हें ऑर्फनेज में डाल दिया गया। और यही रीजन था कि डेविड का बचपन ऑर्फनेज में बीता और सारा को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ दोनों को ये भी पता चलता है कि इनका बर्थडे 4 मई यानी सेम डे पर आता है और इन्हें शरीर पर सेम जगह पर स्कार्स भी हैं जो इन प्रूफ को और भी सेंस बना रहे थे। और इसी वजह से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि दोनों के किस करने पर या दोनों के इंटीमेट होने पर ऑस्कर क्यों गुस्सा हो रहा था, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे। अब दोनों अपनी रियलिटी जानकर थोड़े शॉक में चले गए थे और उसी वक्त वहाँ ऑस्कर आ जाता है जो उन्हें कहता है कि को जॉइंट रहना ज्यादा सही है, क्योंकि हिस्ट्री में भी जो लोग को जॉइंट बॉन्ड थे वो लोग साथ में रहकर ज्यादा खुश रह पाएंगे और इसी तरह से वो अपने बच्चों को भी उनके रियल फॉर्म में देख सकता है। और इन बातों को सुनकर दोनों को ये बात समझ आती है कि ऑस्कर अब पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। अब सारा उसके ऊपर गन पॉइंट करती है जो उसे एक्सपेरिमेंट रूम से मिला था, पर फिर भी ऑस्कर उन दोनों को जाने नहीं देना चाहता था, जिसके बाद तीनों के बीच में झड़प होती है और इसमें ऑस्कर और डेविड दोनों बुरी तरह इंजर्ड हो जाते। डेविड फिर सारा से कहता है कि अब उसका यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो स्टिचेस को उसकी तरफ से काट कर अलग हो जाए ताकि एटलीस्ट सारा यहाँ से बचकर निकल पाए। अब सारा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर ऑस्कर के होश में आने से पहले उसे वहाँ से निकलना था। जिसके बाद एक शार्प टूल लेकर सारा डेविड की तरफ से स्टिचेस को काट देती है, जिससे सारा तो अलग हो जाती है पर डेविड दर्द से तड़पने लगता है। सारा फिर डेविड से कहती है कि वो उसके लिए हेल्प लेकर आएगी और फिर सारा घर से बाहर चली जाती है, जहाँ वो अपने आप को शहर से दूर स्नोफॉल एरिया में देखती है, जहाँ से निकलकर ऐसी हालत में निकल पाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। अब तभी दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो होश में आ जाता है और फिर डेविड से कहता है कि उन दोनों के एक साथ रहने में उनकी स्ट्रेंथ थी, पर अलग होने से अब वो वीक हो चुके हैं। जिसके बाद ऑस्कर खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है और हम एंडिंग सीन में डेविड और सारा को ज्यादा खून बहने की वजह से धीरे धीरे मरते हुए देखते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है।